दिल्ली में एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनावी बिछात है, ये सारी पार्टियां अब बिछा चुकी है और अच्छी तरह से लोगों को लोक लुभावने ऑफर भी दिया जा रहा है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है और एक नई रणनीति अपनाया है। नई रणनीति में आज राहुल गांधी की पहली बार सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से रैली हुई और इस जनसभा को संबोधित करते हुए पहली बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वैसे ही करते हैं जैसे बीजेपी कर रही है। ना कभी बीजेपी की ने अदानी मुद्दे पर बोला और ना ही कभी केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बोला। दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है और दिल्ली में सिर्फ गंदगी, भ्रष्टाचार, पॉल्यूशन है, इसके अलावे कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने दमदार हमला बोला और सीलमपुर से क्यों हुई रैली की शुरुआत, ये भी एक लाइन में समझिए। सीलमपुर समेत 5 से 7 जो विधानसभा के क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। अब मुस्लिम बहुल जो टारगेट था, जो कांग्रेस के हाथ से 2013 में फिसलकर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गई थी, जो वोटर शिफ्ट हो गए थे, करीब करीब 10% के करीब ये वोटर्स बताए जा रहे हैं, उस वोटर को अपने में रिटर्न लाने के लिए कांग्रेस ने ये एक रणनीति अपनाई और इसे सीलमपुर से शुरू किया। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और मुद्दा जो घूम रहा है वो है झुग्गी को लेकर। झुग्गी दिल्ली में अगर देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है और बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के सरकार से जीत छीनने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने की हर एक कोशिश में लगी हुई है। कई सारे फैक्टर हैं जिसके सहारे हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उसमें मुस्लिम फैक्टर भी है, जाट फैक्टर भी है, पूर्वांचल फैक्टर भी है और इसके अलावे जो सबसे ज्यादा मुद्दा है वो है झुग्गी वाला का। झुग्गी का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि झुग्गी वोटर्स भी काफी ज्यादा है। कितने अहमियत रखते हैं ये भी समझ लीजिए और इस बात से अंदाजा लगाइए कि 11 जनवरी को झुग्गी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर बयान देना पड़ा। उन्होंने प्रधान सम्मेलन किया और झुग्गी के जो प्रधान है उनसे कहा कि हमारी सरकार आई तो झुग्गी को पक्का मकान देंगे। शाह के बयान के बदले अरविंद केजरीवाल तुरंत ही पलटवार किए और वो झुग्गी बस्ती में पहुंच गए और सीधे तौर पे कहा कि ये बीजेपी कितनी बेशर्म पार्टी है कि जैसे ही लोकसभा में इन्होंने एक तरफ से देखे तो 2024 में झुग्गी में बैठकर झुग्गी के बच्चों के साथ कैरम खेल रही थी और इधर झुग्गी का घर तोड़ा जा रहा था। दिल्ली की राजनीति में तमाम अन्य तबकों की तरह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मतदाताओं का भी वोट निर्णायक भूमिका निभाती है और ये एक महत्वपूर्ण वोटर्स माने जाते हैं। दिल्ली में करीब करीब देखें तो 675 झुग्गियां हैं और 1700 झुग्गी झोपड़ियां हैं, जैसे जे कलेक्टर, अनअधिकृत कॉलोनियां जिसे आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी कहते हैं। लगभग 3 लाख परिवार इसमें रहते हैं और यह दिल्ली के कुल मतदाता का 10% है, जो कि ज्यादा होता है। 675 से अधिक झुग्गी क्लस्टरों में 20 लाख से अधिक लोग अपनी रोजी रोटी की जदोजहद में लगे हुए रहते हैं। दिल्ली में कहाँ कितनी झुग्गियां हैं आप इसे भी समझ लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि झुग्गी वाले क्यों इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा 65,468 झुग्गियां हैं। इसके बाद 64,206 झुग्गियों के साथ नई दिल्ली विधानसभा का नंबर दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर है चांदनी चौक, जहां पर 51,958 झुग्गी के घर है। पूर्वी दिल्ली में 46,180 आते हैं और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 29,182 झुग्गी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में झुग्गियों की संख्या 24,831 है। यहीं पर अगर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो 22,363 झुग्गियां हैं। इससे समझा जा सकता है कि ये मतदाता दिल्ली के राजनीति में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं और इसी वजह से बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों के तीनों राजनीतिक दलों के बीच झुग्गी झोपड़ियों के मतदाताओं को और अपने साथ लाने की जबरदस्त लड़ाई चल रही है।
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो मतदाता हैं, उनमें आम आदमी पार्टी की तरफ देखा जाए तो ज्यादातर शिफ्ट भी हुए हैं और उन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थक 2015 के बाद माना जाने लगा। और फिर अब कांग्रेस इस कोशिश में है कि इनसे आम आदमी पार्टी से ये समर्थन वापस ले, और बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी इन मतदाताओं के बीच अपना समर्थन फिर से हासिल करना चाहती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में देखें तो झुग्गी झोपड़ियों के जो मतदाता हैं, कांग्रेस से छिटक कर आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। अब अगर देखा जाए तो इसमें आम आदमी पार्टी ने जो तुगलकाबाद है, सुंदर नगरी है, ओखला है और अन्य जगहों पर 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो उससे पहले झुग्गियां तोड़े जाने को लेकर बीजेपी पर अटैक किया। जबकि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भी झुग्गी विस्तार की योजना चलाई और उन्होंने लॉन्च किया। बीजेपी ने कांग्रेस की भी झुग्गी में रहने वाले मतदाताओं के बीच जाकर डोर टू डोर सर्वे करा रही है। अब राहुल गांधी सीलमपुर में पार्टी के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत कर दिए हैं। यहाँ झुग्गियां और अनाधिकृत जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसके आंकड़े ज्यादा हैं। दिल्ली सरकार ने भी एक आंकड़ा दिया जिसमें ये बताया कि 67,000 परिवार नई दिल्ली के क्षेत्र में आते हैं। पश्चिमी दिल्ली में इसकी संख्या 22,000 है और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आते हैं और अलग अलग जाति समुदाय के हैं। इन लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, मुफ्त में बिजली, मोहल्ला क्लिनिक जैसे योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। अगर पूरी तौर से देखें तो पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उन सब ने अपने समर्थन में और अपने संबोधन में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले का जिक्र किया। इस महीने के शुरुआत में अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, जहां झुग्गी वहां मकान, और इसी को दोहराया अमित शाह ने कि अगर हम जीते तो 1700 पक्के मकान देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी चीज को लेकर जनसभा को संबोधित किया और एक नया नारा देकर सबकी चैन और होश उड़ा दी। हालांकि बीजेपी के जो झुग्गी विस्तारक अभियान है उसके प्रभारी हैं विष्णु मित्तल, उनका कहना है कि दिल्ली के झुग्गी लगभग 15 लाख मतदाता हैं इसमें जो रहते हैं। 9 से 10 लाख लोगों के पास वोटर है। 7 लाख लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। 2 लाख लोग बीजेपी को वोट देते हैं। बचे हुए जो वोट है वो कांग्रेस और अन्य दलों को मिलता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि राजनीति भले ही की जा रही है, लेकिन झुग्गी वासियों के लिए दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, इस दोनों के द्वारा जो उठाए जा रहे कदम है उससे झुग्गी वासी के जीवन के स्तर को सुधारने में कितना हेल्पफुल है, मददगार है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए झुग्गी वाले शिकार बन रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए चुनावी वादे, चुनावी दावे करते हैं और उसके बाद झुग्गी वालों की जो स्थिति है वो ऐसी के वैसे ही रह जाती है। फिलहाल ये तो दिल्ली के जनता और झुग्गी वाले जितने भी हैं वो भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में अभी विधानसभा चुनाव है, इसमें किसकी सरकार पसंद वो करते हैं। अगर जब सरकार बनेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और 8 फरवरी को यहाँ वोटों की गिनती होगी। उसके बाद पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनी। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।